मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे कितने मायूस हो चुके हैं। फ़ाइनल कॉल की जो कॉल है वो दी गई और उस कॉल के हवाले से ना ही वर्कर्स को सही तरह से मोटिवेट किया गया, ना ही तंजीम के ऊपर इस हवाले से किसी किस्म की एक्टिविटी हुई जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया था, जिसमें सरफहरिस्त फवाद चौधरी जो हैं वो शामिल हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा वो शामिल हैं, जमशेद चीमा शामिल हैं, मलाइका बुखारी शामिल हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो बड़े ओहदे हैं वो सियासी लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ख़ास तौर पर जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे कितने मायूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया है कि पार्टी के अंदर बड़ी सर्जरी की जाएगी और ख़ास तौर पर वो तमाम रुकन और लीडर्स जिन्होंने पार्टी के लिए पहले बहुत सा काम किया था और उनकी कारकर्दगी जो है वो सामने नज़र आती थी, उनको जो है अहम पोस्टें दी जाएंगी, अहम नशिस्तें दी जाएंगी और साथ ही साथ जो पार्टी का मौजूदा स्ट्रक्चर है इसको भी दोबारा फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर गए इमरान ख़ान को अडियाला में मिलने के लिए, उसके साथ असद कैसर थे, सलमान अकरम राजा थे, बाकी तमाम लीडरशिप जो है वो भी अडियाला मुलाकात के लिए जाती रहेगी। लेकिन उन तमाम लीडरशिप से एक ही ख़ान को शिकवा था कि ये तमाम लोग मुझे बाहर की बातें अंदर आके ठीक तरह से नहीं बताते और जब वो जेल के अंदर होते हैं जो उनको मैं पैगाम देता हूँ कि बाहर जाके ये बताया जाए, तो बाहर जाके सही तरीके से वो तमाम तरह बातें जो हैं वो नहीं बताते, जिसका उनको शिकवा था। और उनका ये कहना था कि 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल की जो कॉल है वो दी गई और उस कॉल के हवाले से ना ही वर्कर्स को सही तरह से मोटिवेट किया गया, ना ही तंजीम के ऊपर इस हवाले से किसी किस्म की एक्टिविटी हुई। जो भी चीज़ें हुई वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से और बुशरा बीबी की तरफ से थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है वो नज़र आई थी। इसके अलावा पार्टी की जो बाकी तमाम तरह क़यादत है वो सिर्फ सेल्फियाँ बना के वीडियोज़ बना के चली गई और ख़ास तौर पर पंजाब की क़यादत से तो वो नाला थे। जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब उन लोगों से मिला जाए, उन लोगों को अपने साथ दोबारा मिलाया जाए, वेलकम किया जाए जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया था, जिसमें सरफहरिस्त फवाद चौधरी जो हैं वो शामिल हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा वो शामिल हैं, जमशेद चीमा शामिल हैं, मलाइका बुखारी शामिल हैं और दो पुराने लोग जो कि पार्टी के अंदर बड़ा काम कर रहे थे, बड़े ही बोल्ड बात करते थे, जिनमें एक जरताज गुल हैं और दूसरा अली मोहम्मद ख़ान है। लेकिन उनको पार्टी के अंदर ओहदे जो हैं वो बड़े नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से वो निगलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब तमाम तर चीज़ें जो हैं उनके हक़ में बेहतर होती चली जा रही हैं, जिसके बाद एक उम्मीद की जा रही है कि जो मौजूदा सेटअप है ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो वकीलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घेरा हुआ है मुख्तलिफ मुकदमात के नाम के ऊपर, इन तमाम को जो है वो अब छुट्टी करवा के घर बैठा दिया जाएगा और जो सियासी लोग हैं, जो सियासी मैच्योरिटी रखते हैं, जिनकी बलोगत सियासत के अंदर हुई है, जिन्होंने ख़ान के साथ टाइम गुजारा है, उन तमाम लोगों को ओहदे दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको नई असाइनमेंट जो है वो भी दी जाएगी। जिसके बाद एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो उनके डिफरेंट जो लोग हैं, कायदीन हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त ख़ान बड़ी ही संजीदगी के साथ सोच रहा है कि पार्टी का जो इंटरम सेटअप है वो बनाया जाए और लीडरशिप को उसके ऊपर लगाया जाए और जितने भी पुराने लोग हैं उनको नए ओहदे जो हैं वो दिए जाएँ और जो मौजूदा लीडरशिप है इनको खुले लाइन लगा दिया जाए। तो ये तमाम तरफ फ़ैसला जो है वो हो चुका है और जैसे ही इंटरम सेटअप के ऊपर पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो लगाए जाएंगे, उसके बाद उनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा और कारकर्दगी जांचने के बाद बाकायदा तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो बड़े ओहदे हैं वो सियासी लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। अगर सियासी ओहदों की बात करते हैं तो असद कैसर हमेशा से चेयरमैन के लिए बड़े ही एक हार्ड फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर सामने आते थे। साबिक सदर आरिफ अलवी जो हैं वो बड़े एक हार्ड फेवर के तौर पे नज़र आते थे। लेकिन ये जो अब मौजूदा सेटअप है और ख़ास तौर पे जो मौजूदा लीडरशिप ने जो पूरा कांड किया है, बुशरा बीबी को उन्होंने अकेले छोड़ दिया था डी चौक के ऊपर, जिसके बाद वो कारकुनान के दरमियान अकेली थी और वहाँ पर डटी रह गई, लेकिन आखिरी वक्त पे आके उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास तौर पे अलीमा ख़ान ने जो ब्रीफिंग दी, जो रिपोर्ट दी और तमाम तर जो क़यादत है इसके हवाले से जो अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बताई, जिसके बाद ख़ान ने अब फ़ैसला कर लिया है अब कुछ भी हो जाए कि जो मौजूदा लोग हैं इनको अब कोई बड़ा ओहदा जो है वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि पार्टी के दरीना वर्कर्स, कारकुन जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं और ख़ान के साथ वक्त गुजारा हुआ है, जो ख़ान की सियासी सोच को जानते हैं, उन तमाम लोगों को ओहदे दिए जाएंगे ताकि पार्टी जो है अपने एक्चुअल कलर के अंदर खुल के सामने आ सके और अपने वर्कर को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जितनी भी लीडरशिप है वो 26 नवंबर के बाद का जो बयानिया है
वो सही तरह से नहीं बना सके थे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बयानिया की जमात कहा जाता था। लेकिन ये बयानिया जो है अपना किसी भी तरह से कामयाब नहीं कर सके और आपस में ही इनकी जो लड़ाई है वो होना शुरू हो गई थी। किसी ने 100 का फिगर दिया, किसी ने 170 का फिगर दिया, किसी ने 276 का फिगर दिया, लेकिन एट द एंड आके जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने 12 लोगों का फिगर दिया कि हमारे 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसके बाद पार्टी जो है ख़ुद ही इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से वो लड़ना शुरू हो गई है और जब आपस का एक बयानिया बनाना था, जो हुकूमत के ऊपर इन्होंने एक प्रेशर क्रिएट करना था, वो तमाम तर प्रेशर जो है इनका ज़ायल होता हुआ दिखाई दिया है। जिसके बाद अब इनका घर जाना तो कन्फर्म हो चुका है। अब वो लोग सामने आएंगे जो खान की सोच के साथ चलते होंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा फिर से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे।